इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप के बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, टॉपिक हमारा यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए हमारा दो सूची दिया हुआ है, इस साइड है सूची 1 और दिस साइड है सूची 2। यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची 2 में उस सिद्धांत के जो भी प्रतिपादक हैं उसका आप लोगों को सही यहाँ पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है, वृहद विस्फोट का सिद्धांत। यहाँ पर जो वृहद विस्फोट का सिद्धांत है इसको किसके द्वारा दिया गया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंतियर ने। ठीक, दोनों का नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्राइमैन और जॉर्ज लेमेंतियर। दूसरा है यहाँ पर दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा। ठीक, तीसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत। सतत सृष्टि सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? एलन संडेज के द्वारा। फिर लास्ट है सोलर नेबुला सिद्धांत। तो सोलर नेबुला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीपी कुपियर के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, वृहद विस्फोट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा। दूसरा जो दोलन का सिद्धांत है इसको थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया था। तीसरा जो है सतत सृष्टि सिद्धांत, इसको एलन संडेज के द्वारा दिया गया था। और जो लास्ट है सोलर नेबुला सिद्धांत, इसको जीपी कुपियर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो हम लोगों ने सही मिलान कर लिया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, जॉर्ज लेमेंतियर द्वारा प्रतिपादित जो बिग बैंग थ्योरी है इसको विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया था? जो बिग बैंग थ्योरी है इसको जॉर्ज लेमेंतियर ने प्रतिपादित किया था, लेकिन इसको विस्तृत जो रूप है उसमें प्रेजेंट किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर के द्वारा ही जो बिग बैंग थ्योरी है जिसको कि जॉर्ज लेमेंतियर ने प्रतिपादित किया था, लेकिन रॉबर्ट जो वैगनर है इन्होंने ही जो बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप प्रदान किया था, मतलब कि और भी एक्सप्लेनेशन के द्वारा इसमें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबे योजना संबंधित है। जो कोबे योजना है ये किससे संबंधित है? तो बात करें इस क्वेश्चन की, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन है जिसका नाम है नासा, इसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से है। ठीक, तो यहाँ पर जो कोबे योजना है ये नासा की है और नासा के द्वारा यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने की ये एक योजना है इनकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ नंबर की, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जो खगोलीय दूरी होती है यानी कि जहां से हम लोग सूर्य चंद्रमा की दूरी मापते हैं, तो उसको मापने की सबसे जो दूरी इकाई है ये कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक। ये सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष की सहायता से भी खगोलीय दूरी को मापा जाता है, लेकिन ये इससे छोटी यूनिट है और पारसेक इससे सबसे बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिफ्थ नंबर का। क्वेश्चन दिया हुआ है कि महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो इनकी बहुत ही फेमस एक बुक है, बुक का नाम है अ ब्रीफ
हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसी बुक में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी बताया है और इसका समर्थन किया है। तो वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे स्टीफन हॉकिंस और इनकी बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो डॉपलर प्रभाव किस में देखने को मिलता है? प्रकाश का। और इसके द्वारा किस चीज के बारे में पता लगाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जो भी डॉपलर प्रभाव है प्रकाश की, उसके द्वारा तारों एवं गैलेक्सियों की जो भी मूवमेंट होती है, गति होती है, इसके बारे में यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो आंसर लास्ट वाला सही हो जाएगा। तारों एवं गैलेक्सियों की जो भी गति होती है, इसको प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी दो सूची दी गई है, इसमें की सूची 1 को सूची 2 से आपको मेल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है प्रकाश वर्ष का मिलाइए, यहाँ पर कौन सा होगा? तो प्रकाश वर्ष से भी यहाँ पर भी जो खगोलीय दूरी होती है उसको मापने की इकाई होती है। तो यहाँ पर इसका रिलेशन किससे हो जाएगा? प्रकाश द्वारा वर्ष भर में जो चली गई दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यहाँ पर पार्सेक के बारे में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन को देखा था कि जो पार्सेक होती है वो खगोलीय जो भी पिंड होते हैं उसको पृथ्वी से उसकी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे जो बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, वो पार्सेक है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल को मिलाना है, तो एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय दूरी, खगोलीय को भी एस्ट्रोनॉमिकल कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल किससे हो जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक, ये तीनों का आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर लास्ट में चलेंगे। तो यहाँ पर है सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट यहाँ पे सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र है। सेक्सटेंट जो हो जाएगा सूर्य एवं अन्य ग्रह है, इनकी ऊंचाई जानने का एक यंत्र है। तो यहाँ पर चारों हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। और एक बार ये देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8th नंबर का क्वेश्चन है, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? सबसे पहले ऐसा कौन खगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने यही बताया कि पृथ्वी जो हमारी है वो गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको सूची दी हुई है, सूची 1 है और सूची 2 है, जिसको कि सूची 1 को आपको 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एरोनॉटिक्स की बात करें तो एरोनॉटिक्स क्या हो जाएगा? वैमानिक हो जाएगा। ठीक, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है जो ज्योतिष विज्ञान जानते हैं, यानी कि इसका रिलेशन ज्योतिष शास्त्र हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजिकल बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, खगोलीय यूनिट हो जाएगा। और एस्ट्रोफिजिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए थोड़ा रॉन्ग हो गया लग रहा है मुझे, एक बार और देखते हैं। सबसे पहले देखिए एरोनॉटिक्स का रिलेशन वैमानिक, ये तो हमने सही लगाया था। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान, ये भी सही लगाया। जो एस्ट्रोनॉमी ये खगोलीय हो जाएगा। ठीक, और एस्ट्रोफिजिक्स खगोल भौतिक हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स लास्ट में जुड़ा हुआ है और इसके भी लास्ट में भौतिक जुड़ा हुआ है। तो एस्ट्रोनॉमिक जो हो जाएगा खगोलिकी हो जाएगा और एस्ट्रोफिजिक्स का क्या हो जाएगा? खगोल भौतिक हो जाएगा। ठीक,
तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। और एक बार ऊपर भी आप क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10th नंबर का, पृथ्वी के सबसे विशाल जीव जो डायनासोर है, इसका सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था? डायनासोर को पृथ्वी का सबसे विशाल जीव कहा जाता है, लेकिन इसका जो विनाश था वो आज से 6 करोड़ वर्ष पहले ही हो चुका है। तो उसके जो विनाश होने का जो कारण बताया जाता है वह कौन सा है? आंसर क्या बताया गया था? खगोलीय दुर्घटना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए आपको सूची दी हुई है। सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए इसको अब हम देखते हैं। पहला जो है जीन्स और जेफरी, तो जीन्स और जेफरी का रिलेशन किससे हो जाएगा? इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत जो है वो दिया था। दूसरा बात करें यहाँ पर जैम्बरलिन और मोल्टन, तो जैम्बरलिन और मोल्टन ने किसका सिद्धांत दिया था? तो इनका हो जाएगा ग्रहाणु परिकल्पना। तीसरा यहाँ पर कांट और लाप्लास, तो कांट और लाप्लास के द्वारा निहार का परिकल्पना दिया गया था। फिर यहाँ पर है फ्रेड होयल और लिटलस, फ्रेड होयल और लिटलस अभिनव द्वारा तारा परिकल्पना लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण है उसका, जो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो क्या करता है, किसी भी प्रकार के जो भी विकिरण है उसको बाहर नहीं जाने देता, ये उसकी गुण है। तो ये गुण उसके किस कारण से आता है? तो यहाँ पर देखिए जो भी ब्लैक होल है उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी। ठीक, अगर ब्लैक होल अगर हमारी पृथ्वी पर गिरती है और जहाँ पर गिरेगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा हो सकता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या लगाएंगे? बहुत उच्च डेंसिटी होती है जिसके कारण उसके अंदर की जो भी विकिरण है वो बाहर भी नहीं जा सकती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लैक होल का निर्माण होता है, जो ब्लैक होल है उसका निर्माण यहाँ पर कैसे होता है? तो जितने भी ब्लैक होल बनते हैं उसका निर्माण कैसे होता है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने को ही ब्लैक होल कहा जाता है, और इसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर सिकुड़न हो जाती है कि इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था जिसका नाम है नासा, इसके किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जीज का जो मानचित्र है उसको तैयार किया है? यहाँ पर जो नासा है उसने कौन सी ऐसी उपग्रह है जिसने ब्रह्मांडीय जो भी रहस्य थे और जो भी डार्क एनर्जी है इसका जो मांत्रिक्ष है वो तैयार करके दिया था? तो वो उस उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप नामक खोजी उपग्रह के प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर फिर से आपको पूछा है कि जो इनका उपग्रह है मैप, उसका जो उद्देश्य था वह क्या था? तो उन्होंने किसके बारे में बताया था कि जो भी ब्रह्मांड है इसके बारे में बताया था और डार्क एनर्जीज के बारे में बताया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, लास्ट वाला ऑप्शन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए इसका उपयोग किया गया था। मैप उपग्रह का नाम है, ईयर भी आप लोग याद रख लीजिए 2001 में, किसके द्वारा? अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन है नासा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर
खगोलिकी से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको खगोलिकी से संबंधित कुछ पुस्तक दिए हुए हैं और फिर सूची 2 में उस लेखक के नाम दिए हुए हैं जिनको आप लोगों को मिलान करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर किताब उल हिंद। सबसे पहला बुक है यहाँ पर किताब उल हिंद। तो इसका रिलेशन किससे है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अल-बरूनी। दूसरा है यहाँ पर द ब्लैक होल। द ब्लैक होल नामक जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? नोएल बार्बर के द्वारा। तीसरा यहाँ पर ब्रह्मांड की झलकें। तो ब्रह्मांड की झलकें नामक पुस्तक जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर डी है कॉस्मोस। कॉस्मोस नाम की जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? हम्बोल्ट्ज के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट है द इंटरनेशनल। और द इंटरनेशनल जो बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे एडिंगटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सूची दी हुई है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर। तो सबसे पहले गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में हमको बताना है कि ये इसका मिलान किससे हो जाएगा? दूरबीनों से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन इन्होंने बताया था। दूसरा है कॉपरनिकस के बारे में। तो कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। ठीक, सूर्य जो है वो हमारे पूरे विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं है। टॉलमी ने क्या बताया था? टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं है। ठीक। एडविन हबल ने बताया था कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। तो यहाँ पर देखिए टॉलमी की वजह से अब सिद्धांत के बारे में बोले तो अब ये तो गलत हो चुका है क्योंकि पृथ्वी विश्व का केंद्र नहीं है। ठीक, ये हम अब मानते हैं कॉपरनिकस का। अब देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है उसके बारे में आप पढ़िए और बताइए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन दी हुई हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और तीनों ही बातें यहाँ सही होगी। तो देखिए यहाँ पर एडविन हबल ने खोज की कि दूरस्थ आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है, तो ये सही है। इन्होंने ही यहाँ पर जो हमने सूची में देखा था, यहाँ पर एडविन हबल ने क्या बताया था कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। अब ब्रह्मांड फैलेगा तो ब्रह्मांड में क्या है? आकाशगंगाएं हैं। तो हमसे जितनी भी दूर आकाशगंगा है वो हमसे और भी उतनी ही दूर से दूर हो रही है। दूसरी बात यहाँ पर है मैक्स प्लैंक है। तो मैक्स प्लैंक ने बताया था कि मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगे क्वांट यानी कि ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती हैं। ठीक। तीसरी बात है यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस ने सामान्य सापेक्षता तथा अनिश्चितता के सिद्धांत को मिलाकर एक नए सिद्धांत की प्रस्तावना की थी। तो ये तीनों ही बात सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? गैलीलियो का जन्म यहाँ पर देखा जाए तो ये हुआ था पीसा में। ठीक है, पीसा। देखिए अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, पीसा के बारे में अगर आप कोई ऐसी बात जानते हैं जिसके लिए फेमस है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? यानी कि जो प्रकाश का वेग है उसकी गणना सबसे पहले किसने की थी?
और साथ में मुझे ये भी बताइए कि जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू भी साथ में बताइए। तो इसके वेग की जो गणना की थी वो रोमर के द्वारा किया गया था, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश का जो वेग है इसका कितना होता है, ठीक, उसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी हुई है यहाँ पर भी, एक साइड दी हुई है विशिष्टता और दूसरी साइड हुई है उस कण के बारे में। तो आपको जो भी कण है उसकी क्या विशिष्टता है उसको आपस में मिलान करना है। यहाँ पर सबसे पहला जो दिया हुआ है वह क्या है, शून्य द्रव्यमान। शून्य द्रव्यमान का रिलेशन किससे हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूट्रिनो से। और जो आंशिक द्रव्यमान है, आंशिक द्रव्यमान का रिलेशन किससे हो जाएगा, क्वार्क से। फिर आती है आंशिक प्रचक्रण। आंशिक प्रचक्रण जो फोटोन होते हैं उनसे रिलेशन हो जाएगा, और जो पूर्णांक प्रचक्रण होता है ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन से। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब भौतिकविद न्यूट्रिनो को कुछ न के समान वस्तु मानते हैं, क्यों। जितने भी साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के वो कुछ मानते हैं कि न्यूट्रिनो है ये कुछ भी वस्तु के समान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो सारे कथन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये अति सूक्ष्म कण है और लगभग द्रव्यमान रहित है। दूसरा है ये अन्य पदार्थों से धीमी क्रिया करते हैं। और तीसरा है इनका भार इलेक्ट्रॉन के भार का 0.005% है, जो लगभग कितना है, नगण्य है। इसीलिए है इसको कुछ न के समान माना जाता है। और ये आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। अति सूक्ष्म कण है, लगभग द्रव्यमान रहित होता है, और ये जो अन्य पदार्थों से बहुत धीमी क्रिया करता है। और इनका जो भार है इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन के भार का 0.005% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एक खगोलीय एकक की जो दूरी होती है वह कितनी होती है। तो यहाँ पर जो खगोलीय एकक दूरी होती है वो यहाँ पर किस से किसके बीच की दूरी मापते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है, इसकी जो खोज करता है ये कौन थे। तो यहाँ पर जो भी हमारे ब्रह्मांड में अदृश्य जो काले पदार्थ हैं इनका अस्तित्व है, और इसी के खोजकर्ता जो थे और इसको बताने वाले कौन थे, एलन गुड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं, इन तीनों में से कोई एक सही हो सकता है, तीनों ही सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन को और बताइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है कि आकाश स्याह काला है। तो बिल्कुल सही है कि आकाश हमें काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर कोई भी वायुमंडल प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात यहाँ है तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो बिल्कुल सही, तारे टिमटिमाते नहीं है, दूसरे की प्रकाश की सहायता से वो हमें चमकदार दिखाई देते हैं। यहाँ तीसरा है अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर ये वाली बात भी सही है। तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो तीनों ही बात यहाँ सही लग रही है, तो हम लास्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे 1, 2, 3 और सही है यहाँ। ठीक, बात करें यहाँ पर 26 नंबर की, मैसोन क्या कहाँ पाए जाते हैं। मैसोन की खोज युकावा के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगी जो भी कॉस्मिक रेज होते हैं, कॉस्मिक किरणें हैं, वहां पर मैसोन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर आपको सिद्धांत और नियम दिए गए हैं और यहाँ पर उसके संबंधित वैज्ञानिक दिए हुए हैं, तो ये कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पर इसको बताना है। तो ये दोनों देखिए रॉन्ग है, क्योंकि ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत तो एडविन हबल के द्वारा दिया गया था, जबकि यहाँ पर एल्फ्रेड वेनर दिया हुआ है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक, मैंने बोलता ये इसका तो इससे रिलेशन होना चाहिए, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि दोनों गलत हो गया। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल 3 ही यहाँ पर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी ही खगोलीय एकक कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। तो सबसे पहले जो ब्लैक होल है इसके बारे में जानकारी किसके द्वारा दिया गया था। तो आंसर की बात करें, कौन हो जाएंगे, एस चंद्रशेखर। सबसे पहले एस चंद्रशेखर के द्वारा यहाँ पर ब्लैक होल को जो जानकारी वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो किसके उद्भव की व्याख्या करता है, तो ये हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड हो जाएगा, ब्रह्मांड। जो बिग बैंग सिद्धांत है वह किससे रिलेटेड है, ब्रह्मांड के विस्तार से या उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड है।